से ही हमको उत्तर प्रदेश में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, समर्थ रामदास जी के बारे में, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी के बारे में उतना ही बताया जाता है जितना महाराष्ट्र में बताया जाता है। क्योंकि ये जो संत है, ये जो राष्ट्र पुरुष है, ये किसी एक क्षेत्र के नहीं होते, ये किसी एक इलाके के, किसी एक राज्य के नहीं होते, ये संपूर्ण राष्ट्र के होते हैं। और अंततोगत्वा उनके अंदर जो सात्विक भाव है, उनके अंदर जो आध्यात्मिक भाव है, उसके कारण वे सारे जगत के ही एक अपने बन जाते, संसार के ही बन जाते हैं। आज आप देखते होंगे हमारे गोविंद देव जी महाराज कहाँ नहीं सुनते। तो ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ आज आना मेरे सौभाग्य की बात है। मंच पर हमारे बहुत से लोग बैठे हैं, दोनों संजय जी, कदम जी, हमारे गोयल जी तो कोहिनूरी है, अच्छा इनको पटाई रखे आप लोग। तो और भी हमारे भाई, हमारे यादव जी पुराने प्रेमी मेरे, कि देखिए आज देश एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जो अतीत का गौरव, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, जहाँ कभी देश विदेश से, दुनिया भर से लोग नालंदा को, तक्षशिला को पढ़ने आते थे, जहाँ एक प्रकार से कि सिकंदर भी कहता था, सिकंदर का गुरु भी कहता था सिकंदर से कि सिकंदर तू जब भारत जाएगा तो वहां से मेरे लिए एक गुरु लाना। अब आप कल्पना कीजिए, ये 3000 साल से ज्यादा पुरानी बात है। तो ऐसा भारत, कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य आता है, निद्रा आती है, सो जाता है। स्वामी जी, मुझे ठीक से याद नहीं, जब मैं पढ़ता था तो मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा, महाभारत का वेद व्यास जी ने पुराण लिखे, गीता लिखी, महाभारत लिखा। तो कंत में कहते हैं सुरुताम धर्म सर्वस्व नहीं ऊर्ध बाहु विरो में ऐसा न सब कश्चित श्रोति में। मैं हाथ उठा करके बोल रहा हूं, मेरी कोई सुनता नहीं। धर्मार्थस्य कामस्य सत धर्मम किम सेवते। ये जो धर्म है, ये अर्थ और काम, ये दोनों की पूर्ति करता है। तुम आखिर उस धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन पिछले 70-75 सालों में हमको धर्म निरपेक्ष कहा गया, मजबूर किया गया। बुरा मत मानना भी चाहिए, है ना, ऐसा कहा गया। लेकिन मैं जानता हूं, जब मैं पढ़ता था तो मुझे केवल पंडित राम किनकर जी या डोंगरे महाराज, ऐसे एक दो संत ऐसे मिलते थे जिनके प्रवचन धर्म पर होते थे, हजारों लोग उनको सुनने आते थे। और आज मेरा देश का ये सौभाग्य है, देश में सैकड़ों संत ऐसे हैं जो जब जाते हैं हजारों लाखों लोग उनको सुनने आते हैं। और पूज्य गोविंद देव गिरी जी, आप सोचते होंगे कि मराठी में ही इतना सुंदर, मराठियों का ही दिल जीतते हैं। ये जब हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते तो और 100 गुना लोगों के दिल जीत लेते हैं। ये आज एक बार फिर से इन संतों की कृपा है कि देश, जब प्रधानमंत्री इस देश का कहता है कि 21 जून को योग दिवस मनाएंगे, तो दुनिया के 180 देश कहते हैं हम भी योग दिवस मनाएंगे। ये संतों की कृपा है, ये संतों की तपस्या है, जिसके कारण से एक प्रकार से आज न केवल भारत के बल्कि दुनिया के अंदर
एक प्रकार से आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। क्योंकि जब तक अध्यात्म नहीं है, आप कितना ही कुछ कर दीजिए। रावण के पास तो सब कुछ था, सोने की लंका थी, सबसे बड़ा ताकतवर था, वेदों का ज्ञाता था, फिर भी वो रावण ही कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि सदाचार नहीं था। ये हमारे संत हमको सदाचार सिखाते हैं। ये हमारे संतान जिनका आप गौरव प्रदान कर रहे हैं, पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, ये हमारे संस्कारों को बताते हैं। ये हमारे को एक प्रकार से हमारे यहाँ सत्संगत मुद मंगल मूला, ये तुलसीदास जी कह गए हैं, यानी हमारे सत्संगत करो, अच्छे संतों का संगत करो। आज एक प्रकार से ऐसा ये जो भाव है आज देश में जागृत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जब आज पत्रकार लोग, किरण जी का बहुत आभारी हूँ। पत्रकार तो टांगे खींचते रहते हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, विजय जी भी पत्रकार है, टाटा साहब टांग ज्यादा खींचते हैं ना पत्रकार के नाम, अपोजिशन लीडर के नाते भी टांग ज्यादा खींचते। लेकिन पत्रकार, मराठी पत्रकार संघ श्री श्री का सम्मान करें और हमारे सदगुरु का सम्मान करें, वासुदेव जग्गी का सम्मान करें, हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज का। तो मैं सोचता हूं कि ये जो पुण्य का काम है, ये हमारे महाराष्ट्र पत्रकार संघ कर रहा है। मैं तो जहां भी जाऊंगा वहां के पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि भाई तुम लोग टांग तो बहुत खींचते हो, तारीफ करते हो किसी की, तो उसको भी आसमान में पहुंचा देते हो। लेकिन अगर हमारे पत्रकार बंधु, क्योंकि नारद जी आदि पत्रकार थे और नारद जी को वो ऋषि थे, महर्षि थे, और हमारे पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि दो चरित्र मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक हनुमान जी और एक नारद जी। ऐसे कहीं आपने लिखा बोला हो तो आप सब लोग ये मान के चलो कि जब आपने ये लिखा होगा कि नारद जी इतने श्रेष्ठ हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने आपकी आत्मा में भी नारद का दर्शन किया होगा, और नहीं तो आप इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों करते? तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य है। हम सब लोग अपने अतीत को, अपने ऐसे इस चीज को समझें, और हमारे संत